कि ये नाते पढ़ना जायज कि ना जायज, तो वो भी मना नहीं करेगा, क्योंकि हदीस पाक से साबित है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज़रत हसन अपने साबित को नात पढ़ने का हुक्म देते थे, हुक्म देते थे। तो नात पढ़ना सुन्नत सहाबा और नात पढ़ाने का हुक्म देना सुन्नत मुस्तफा। अब इनसे पूछो कि नात पढ़ना ये जायज है ना जायज? जायज है, हदीस पाक से साबित है। फिर इनसे पूछो कि दुरूद सलात व सलाम पढ़ना ये जायज है ना जायज? तो कहेगा भाई ये तो रब ने हुक्म दिया है, सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। फिर उनसे ये पूछो कि अगर कोई मेहमान है उन्हें खाना खिलाना, गरीबों मुस्किनों को खाना खिलाना ये जायज कि ना जायज? तो कहेगा भाई ये तो जायज है, सवाब का काम है। फिर उनसे कहो कि भाई मिलाद में यही चीजें तो होती हैं और क्या होता है? मिलाद में यही चीजें तो होती हैं कि कुरान मजीद की तिलावत होती है, हुजूर पे दुरूद पढ़ाया जाता है, अल्लाह के नबी का जिक्र किया जाता है, खाना खिलाया जाता है। यही चीजें अलग से पूछो तो इनकी नजदीक जाए और एक मजमा जमा होंगे यही मिलाद पढ़े तो इनके नजदीक बिदअत। या क्या कहा? ये तो ऐसा हुआ किसी से पूछो कि ये फूल सुनना कैसे जाए, इसमें अलग अलग किस्म के फूल हों, चमेली की कही जाए, गुलाब के फूल हों कही जाए, रात रानी के फूल हों कही जाए, फूल सुनना तो जायज है, खुशबू है। फिर उसी आदमी से पूछो कि भाई इन सब फूलों को मिला के इनका इत्र निकाला जाए और शीशी में रख दिया जाए तो फतवा लगाएगा ना जाए? अरे जालिम, अभी अभी तो तू कह रहा था कि फूल सूंघना जायज है, अब इन फूलों का इत्र निकाला तो नाजायज हो गया। तो जालिम तू अलग अलग से पूछ रही है, तो तू कह रहा है सीरत मुस्तफा बयान करना भी जायज, सलात व सलाम भी जायज, खाना खिलाना भी जायज। अब ये पूरे जितने भी हुजूर की जिंदगी की वाक़यात हैं, दुरूद सलाम है, इनको एक जगह पे जमा होकर अगर मुसलमान बयान करे तो मेरे नजदीक नाजायज है। 12 ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जायज। अल्लाह ने हुजूर के नूर को एक हुजरे में रखा। अब मुझे ये बताओ, हुजूर हाजिर नाज़िर है तो पहले भी थे अब भी हैं, साहबा किराम के जमाने में थे और अब भी हैं, हर वक्त हुजूर हाजिर नाज़िर रहते हैं। मुझे बताओ, कई बार तुमने उलमा से सुना होगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल की थी, सुना है नहीं सुना? क्या तुम आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में थे? आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस तक दुनिया में घूमते रहे, तौबा कबूल नहीं हुई, बाद में हुजूर के नाम की वसीले से तौबा कबूल हुई। तुम्हें कैसे पता लगा आदम अलैहिस्सलाम की उम्र? हमें तो हमारे दादा की उम्र कभी पता नहीं। मुझे कोई मेरे दादा हाजी गुलाम रसूल बावलिया साहब की उम्र के बारे में पूछे, मुझे पता नहीं। और मौलाना एक आम आदमी कह रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 900 साल। उस आदमी रिछोड़ी वाले या बाकर सवारी से सवाल करो कि तुझे कैसे बता हुआ हजरत आदम की उम्र 1000 साल? तो कहेगा भाई मैंने तो मौलाना से सुना। मौलाना से पूछा कि भाई मौलवी साहब आदम के जमाने में तो तुम न थे, न तुम्हारे दादा न परदादा, तुम सब नस्ल आदम से हो, तो तुमको कैसे पता लगा कि हजरत आदम की उम्र 1000 साल? मौलाना कहेंगे कि मैंने तो हदीस में पढ़ा। अब हदीस में जब पढ़ा तो हदीस बयान करने वाला सहाबी होगा, समझ लो हजरत अबू हुरैरा होंगे। उनसे पूछोगे अबू हुरैरा आप तो हजरत आदम के ज़माने में थे भी नहीं और आपको कैसे पता लगा हजरत आदम की उम्र 900,000 साल, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 900 साल? तो हजरत अबू हुरैरा कहेंगे कि मैंने तो न आदम को देखा न उस जमाने में था, मैंने तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुना। हुजूर से सवाल करने वाला कहेगा आका अंदाजा लगाया है या कुछ आपको पता है? हजरत आदम की उम्र का कुछ अंदाजा लगा के बताया है कि नहीं? हुजूर फरमाएंगे मैं यकीन से कहता हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 900 साल। तो हुजूर आपको कैसे पता लगा? आप तो नहीं थे। तो जवाब मिलेगा कि तुझे पता नहीं, अल्लाह ने मुझे एक नूर के हुजरे में रखा था और वहां से मैं सब देख रहा था।
नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, मैं देख रहा था। हजरत इब्राहिम को आग में डाला, मैं देख रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम दरिया अबूर करके जा रहे हैं, फिरौन डूब रहा है, मैं उस हुजरे से देख रहा था। मैं अपने वालिद अब्दुल्ला को देख रहा था। मेरी माँ आमिना ने विलादत के वक्त एक नूर देखा, मैं देख रहा था। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, मैं देख रहा था। उस हुजरे में देख रहा था जब तो गवाही दे रहा। इसी को जो कहते हैं शाहिद, गवाही देने वाला, इसी को जो कहते हैं हाजिर और नाजिर। वरना कोई कहे कि हुजूर आप तो ईसा के जमाने में थे नहीं, आप मूसा के जमाने में थे नहीं, फिर कैसे कह रहे हैं कि फिरौन डूबा, मूसा को अल्लाह ने निजात दी, ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा को जिंदा करते थे, कोरियों की शिफा देते थे, हुजूर आप तो थे नहीं। जवाब मिलेगा कि अल्लाह ने मेरे नूर को हुजरा नूर में रखा था और वहां से मैं देख रहा था। और आज मैं कब्र मुनव्वर में हूँ, फिर भी देख रहा हूँ। कैसे देख रहे हैं? सुभान अल्लाह। कैसे देख रहे हैं ये भी बताऊंगा। एक मौलवी किताब पढ़ के देखिए, सुने कैसे। मेरे आका की तो ये शान है कि जाहिर में कहीं भी इल्म नहीं पढ़ा था, है ना? इल्म नहीं पढ़ा था, हुजूर ने कहीं से भी इल्म नहीं पढ़ा था। लेकिन अगर उम्मती से कोई गलती हो जाए तो खुद फरमाते हैं कि मैं उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता हूँ। आका उम्मती गलती करे बाकर सर में, आप तो मदीने मुनव्वरा में। अगर उम्मती कोई अच्छा काम करे तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आप तो मदीने में हैं और उम्मती यहाँ अच्छा काम कर रहा है और हुजूर आप कह रहे हैं कि मैं उसके लिए दुआ मांगता हूँ। अरे तुझे मालूम नहीं कि मैं कब्र मुनव्वर में हूँ, फिर भी कायनात के जर्रे जर्रे को देख रहा हूँ, जर्रे जर्रे को देख रहा हूँ। हमारे कच्छ में एक सैयद साहब थे, दुरूद शरीफ पढ़ते थे, दुरूद शरीफ पढ़ते थे और दुरूद भी आता। दिल्ली के बुजुर्ग थे हजरत आजाद रसूल साहब के 20 साल में इनका इंतकाल हो गया। दिल्ली में जामिया नगर नूर नगर में इनकी खानिका थी। खानिका का नाम था इदारा तलाश हक, जिसे खुदा की तलाश हो हमारे खानिका में आ जाए। वो दिल्ली में इनकी खानिका थी, अब भी है। नक्शबंदी बुजुर्ग थे हजरत आजाद रसूल साहब। मैं भी इनकी खानिका में 5 दिन ठहरा था, 5 दिन ठहरा। अब वो बुरा कराती थी, जिक्र असगार कराती थी और एक दुरूद पढ़ने के लिए देते थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वसीलती इलैका व आलिही वसल्लम। और नियत क्या? आंखें बंद करो, दिल की तरफ तवज्जो करो और नियत ये करो कि मैं मुतवज्जा हूँ मेरे दिल की तरफ और मेरा दिल मुतवज्जा है गुंबद खिज़रा की तरफ और गुंबद खिज़रा से फयूज़ात और बरक़ात मेरे दिल पे आ रहे हैं। और ये दुरूद पढ़े, चंद दिन पड़ेगा तो कितनी भी गर्मी हो, चाहे जून जुलाई का महीना हो, ऐसी ना हो, पंखा ना हो, फिर भी इसके दिल में ठंडक होगी और ठंडी ठंडी हवाएं लगेंगी तो समझ ले कि फैज़ान मुस्तफ़ा आ रहा है। ये दुरूद। अब एक सैयद साहब थे, वो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते थे और क्या पढ़ते थे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वसीलती इलैका व आलिही वसल्लम। अब हुजूर पे जो दुरूद पढ़े ना तो कभी न कभी सरकार की ज़ियारत नसीब होती है, कभी न कभी सरकार की ज़ियारत नसीब होती है। हुजूर की विलादत की रात हमारे नूरी शरीफ में बच्चा ज्यादा दुरूद पढ़ता रहा और सुबह इस खुशी में केक काटा। अब ये कोई फतवा ना लगाए कि ये केक काटना तो अंग्रेजों का रिवाज है। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतना समझना कि केक काटा खुशी में। अब वो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ता था। दूसरे दिन दूसरी रात को या उसी रात को दूसरा कोई बच्चा जो सोया हुआ था, वो सोया हुआ था, वो मच्छी मार कौन से था, उसने देखा कि वो उसके घर गया है और पूरा घर खुशबू से मुअत्तर है। उसके घर कभी गया नहीं था, अगले साल का किस्सा है, अगले साल कभी उसके घर नहीं गया था, लेकिन देखा कि वैसा ही घर है, अलमारी ऐसी है, पलंग पड़ा हुआ है। उसने पूछा कि ये खुशबू,
कि भाई अभी अभी हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, अभी अभी हुजूर तशरीफ लाए मेरे घर। वो सुबह उठा और उसके घर पहुंचा, उस बच्चे के घर पहुंचा और उस बच्चे से कहा कि भाई मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, मैंने हुजूर को देखा नहीं लेकिन तेरा घर देखा, तूने आज क्या किया है? कहा पूरी रात में दुरूद शरीफ पढ़ता रहा और सुबह हुजूर की विलादत की खुशी में केक काटा था। तो जो दुरूद पढ़ता है सरकार तशरीफ ले आते हैं, वो सैयद साहब दुरूद शरीफ पढ़ते थे, जिंदा है, उनसे कसम दे के पूछ सकते हो, आज भी जिंदा है, हमारे खानदान से थे। सरकार दो आलम को ख्वाब में देखा तो हुजूर तशरीफ लाए, तो उन्होंने अर्ज की कहा बड़ी मेहरबानी इस गरीब खाने में तशरीफ ले आए, बड़ा करम फरमाया। हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं चाय बना के ले आऊं, ये आपकी सुन्नत है। तो हुजूर ने फरमाया कि मेरी सुन्नत तो नहीं, किसने कहा? ये तो अंग्रेजों ने शुरुआत की, लेकिन चाय तो फिर भी बना लेते, पी लूंगा। वो चाय बना के ले आए, अली शेर खुदा साथ में, अली शेर खुदा साथ में। हुजूर ने चाय पी, थोड़ी बची उनको पिला दी, बेटा तू पी ले। और फरमाया कि तुझे मालूम है तेरे घर क्यों आया हूँ? क्या का मालूम नहीं है, कर्म फरमाया ये पता है, क्यों आया, क्यों तशरीफ लाई ये पता नहीं। फरमाने लगे कि तू जो दुरूद पढ़ता है मैं सुनता हूँ लेकिन तू गलत पढ़ता है। या रसूल अल्लाह, जो दुरूद पढ़ने वाले सैयद हैं वो आलिम है, गालिबन मौलाना इस्माइल के साथी भी होंगे, वो दुरूद पढ़ने वाले आलिम है। का या सुना मैं तो पढ़ता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वसीलती इलैका वाली वसल्लम। हुजूर ने फरमाया कि यहाँ दाल और वाव को मिलाया नहीं जाता, ये वाव अतफ नहीं है, ये वाव वसीली का वाव है। ये नहव का कायदा है कि वाव अतफ हो के जा ज़ैदुन व उमर तो मिलाया जाता है, यहाँ वाव अतफ का नहीं है, ये वसीले का वाव है, इसलिए तू मिला के पढ़ता है, ये गलत पढ़ रहा है, तो मैं तेरी गलती सुधारने आया हूँ। ताज्जुब की बात है कि दुरूद पढ़ने वाला आलिम नूनी शरीफ इदारे से फारिग मौलवी हो, नहव की कायदे से वाकिफ, लेकिन वो गलत पढ़ रहा है, उसे पता नहीं और मदीने वाले को खबरें मुनव्वर में पता लग जाता है। अरे इससे बढ़कर इनमें खैर क्या हो? अरे नादानो, इल्म खैर का इनकार करने वाली एक उम्मती कच्छ में अगर दुरूद पढ़ रहा है और गलत पढ़ रहा है तो मुस्तफा कब्र मुनव्वर में सुन रहे हैं और उसकी गलती की इस्लाह के लिए तशरीफ भी लाए। दूसरा फायदा ये हुआ कि अगर वो हुक्म देते कि लानिया को शख्स में जाओ, तुम्हारे खानदान से गलत पढ़ रहा है, उसे गलती सुधार दो, फरमा सकते थे, ख्वाजा साहब को देते, को प्यादा को देते, फिर गुलाम रसूल साहब को देते, किसी को नहीं दिया, खुद तशरीफ ले आए। तो मालूम ये हुआ कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पे इतने मेहरबान है कि खुद तशरीफ ले आते और उनको भी दे सकते। तो हुजूर अलैहिस्सलाम हाजिर भी हैं और नाज़िर भी हैं, सब देख रहे हैं। अब मैं ज्यादा बयान नहीं करूंगा, मैं भी जानता हूँ सामने जोर का टाइम है, मेरे ख्याल कितना टाइम हुआ है अभी? ढाई है ना? अब तो 4 बजे के आसपास जोर का टाइम भी खत्म हो जाएगा, इसलिए आगे नहीं बढ़ूंगा। अब आगे आया है अल्लाह ने हुजूर को हाजिर और नाज़िर बनाकर भेजा, व नज़ीरा व मुबश्शिरा। ए हबीब, हमने तुम्हें हाजिर और नाज़िर बनाकर भेजा और बिशारत देने वाला। अब बिशारत को हमारे कच्छ में कहते हैं मुबारक की बधाई। आप क्या बोलते हैं? मुबारक की। अब अरबी ज़बान में इसको बिशारत नहीं करते हैं कि बशर की माना चमड़ी, खाल। बशर की माना चमड़ी है ना, ये खाल है। तो जिसको आप अच्छी बिशारत देंगे तो उसके चेहरा खिल उठेगा, इसलिए कहते हैं बिशारत। चेहरा है ना, खिल उठेगा। तो मुझे बताओ, आप लोगों का चेहरा खिल उठे ऐसी बात करूं मैं? आप लोगों का चेहरा खिल उठे इसलिए ऐसी बात करूं मैं? और ये बिशारत मेरी तरफ से नहीं है, ये अब्दुल्ला शाह मंजूर हुसैन अहमद शाह बाबू या सैयद रमजान साहब की तरफ से ये बिशारत नहीं है, ये बिशारत मोहम्मद अरबी की तरफ से है। आपका चेहरा खिल उठेगा
हुजूर बिशारत दे रहे हैं कि जिसको जन्नत में घर बनाना है तो वो मस्जिद बनाए। अगर कोई पीर साहब बिशारत दे दे कि जन्नत की तो चेहरा कितना खुशी से खिल उठेगा। यहाँ तो मोहम्मद अरबी बिशारत दे रहे हैं, जिसने मस्जिद बनाई उसके लिए अल्लाह मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नति। जिसने दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। और मस्जिद की अहमियत क्या आप जानते हैं? हुजूर बिशारत दे रहे हैं, इतनी अहमियत है कि हुजूर जब मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो अपना घर नहीं बनाया, सबसे पहले मस्जिद बनाई, मस्जिद कुबा बनाई, मस्जिद नबी बनाई, अपना घर बाद में। खुद तो मेहमान रही हजरत अबू अय्यूब अंसारी के, पहले मस्जिद बनाई तो मालूम ये हुआ कि अपने घर बाद में पहले अल्लाह का घर बनना चाहिए। तुमने थोड़ी देर कर दी, ये मस्जिद तो पहले बननी चाहिए, तुमने देर की। लेकिन फिर भी कहावत है ना कि देर से आए मगर दुरुस्त आए, देर से आए मगर दुरुस्त आए। सही आ गया कि अल्लाह के घर मस्जिद को बना रहे हैं और मस्जिद बनाने वालों को हुजूर कितने खुश हैं मालूम है। एक साहबी मस्जिद में झाड़ू निकालते थे। एक रिवायत में आया है कि वो साहबिया था। उस जमाने में औरतों को मस्जिद नबी में आने की इजाजत थी, अब नहीं है। उमर फारूक ने रोक लगा दी। जो भी हो, दो रिवायतें। अल्लाह की शान, वो मस्जिद में झाड़ू निकालते थे। रात के टाइम पे उनकी वफात हो गई। साहबा किराम ने जनाजा पढ़ा और उनको सुपर्द खाक कर दिया। सुबह हुजूर ने देखा नहीं कि मस्जिद में झाड़ू निकालने वाला नहीं आया, तो साहबा किराम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, उनकी तो वफात हो गई, तो फिर आपने क्या किया? क्या रात को ही जनाजा पढ़ा और उनको सुपर्द खाक कर दिया, दफना दिया? क्या मुझे इत्तला नहीं दी? हुजूर रात का टाइम था, हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते थे। फरमाया नहीं, चलो। हुजूर उसकी कब्र पे तशरीफ ले गए और वहां जनाजा पढ़ा। कब्र पे जनाजा पढ़ना किसी को जायज नहीं, किसी को जायज नहीं। उलमा बैठे, इनसे पूछो। लेकिन अगर वारिस है, वली है, अगर उसने जनाजा नहीं पढ़ा तो उसे इजाजत है कि मैयत की कब्र पे जनाजा पढ़ सकता है। तो साहबा किराम ने अर्ज़ की कि हुजूर आपका हुक्म है कि कब्र पे जनाजा पढ़ा नहीं जाता और आप क्यों पढ़ रही हैं? तो फरमाने लगी कि मैं मोमिनों का वली हूँ, मैं मोमिनों का वारिस हूँ। तो मालूम ये हुआ कि मस्जिद में सफाई करने वाले पे हुजूर इतना खुश हैं कि उसका जनाजा कब्र पे पढ़ने पे हुजूर खुद तशरीफ। अब आप इसे अंदाजा लगाओ कि मस्जिद की अहमियत कितनी है, कितनी अहमियत है मस्जिद की। यहाँ मस्जिद की तामीर होगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुना है कि अच्छा खासा इंतजाम हो गया है और इंशाल्लाह बाकी इंतजाम भी हो जाएगा, क्योंकि मस्जिदें वही बनाती हैं जो मोमिन होती है, वही मोमिन होती है। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह, जो मोमिन होते हैं वो मस्जिदें बनाते हैं। तो इंतजाम हो जाएगा। अब रास्ते में मुझे किसने बताया कि एक लंबा सा हार लेके आए, लंबा सा हार लेके आए, लेकिन वो 15 किलो वजन का है, 15 किलो का। ये 15 किलो का हो तो 20 किलो का अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है, लेकिन फिर भी उसका नाम क्या है? हार। जीत नहीं, आपकी हार नहीं, मेरी हार। आपको नहीं कह रहा हूं कि आप हारे हैं, आप तो जीते हैं। अगर आपको सही माना में जीतना है तो मस्जिद का काम पूरा करना है, तो इंशाल्लाह आपकी जीत होगी। ये 15 किलो वजन के हार से खुशी तो हुई, लेकिन इससे बढ़कर खुशी होगी कि 15 लाख का चंदा इकट्ठा हो जाए। ये मस्जिद की इतनी अहमियत है कि हमारा खानदान, हुजूर ने पहली मस्जिद बनाई, हमारे खानदान ने सुन्नत मुस्तफा पे अमल किया। सबसे पहले बदायूं में सैयद महमूद सुर्खपुर तशरीफ लाए, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमारा खानदान बदायूं में आया, किसी का ध्यान नहीं गया था, पूरे खानदान में। कहते थे पंजाब आए, पंजाब से राजस्थान नगर में आए, राजस्थान से आदिसर आए, आदिसर से गागोदर आए, गागोदर से नूनी शरीफ आए। बदायूं की तरफ किसका ध्यान नहीं गया था? सबसे पहले इस फकीर ने पता लगाया कि हमारी सबसे बड़ी दादा बदायूं शरीफ, बदायूं से फिर नूनी शरीफ आ गए।
ये सलीम कलर साहब वगैरह प्रोग्राम सब आपने भेजा था, मेरे बच्चे भी गए थे, बाबा साहब भी गए थे वहाँ बधाई में। वहाँ से हमारा खानदान होता हुआ नूनी शरीफ आया, हजरत अली अकबर शाह के वालिद साहब। अब नूनी के पुराने बूढ़े लोग जो हों, आज तो नहीं है, मैंने देखिए ईसाना कमुनाना या कुनारा, इनसे पूछो कि ये जब नूनी शरीफ वाला खानदान नूनी में आया तो आते ही पहले कौन सा काम किया था? पहले मस्जिद की बुनियाद अकबरी मस्जिद अपने घर बाप में बनाए। पहले नूनी शरीफ में मस्जिद नहीं थी, इन्होंने मस्जिद बनाई। तो सबसे पहले काम करना अल्लाह का घर बनाना, ये सुन्नत मुस्तफा और तुम्हारी मुर्शिद की सुन्नत है, तुम्हारे मुर्शिद की सुन्नत है। और मस्जिद में ताउन करना कितना सवाब है। हदीस पाक में आया है कि कोई मस्जिद बनाए एक छोटी घोंसले में, अब इतनी छोटी मस्जिद तो नहीं बन सकती, फिर भी हुजूर ने मिसाल दी है, इतनी मस्जिद बनाए छोटी सी, फिर भी अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाए। मुझे बनाओ, बताओ जन्नत में घर बनाना है? आपको कौन है सोच रहे लोग बनाए? इसमें कोई बदअकीदा बैठा होगा है ना, तो वो तो हो सकता है कि वो कहे नहीं बनाना, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूल अल्लाह के जन्नत रसूल अल्लाह जन्नत बनाना है तो मस्जिद में तावन करो। और तावन की शुरुआत सुनो उलमाए किराम, तावन की शुरुआत तकरीर मैं कर रहा हूँ, और अगर मैं शुरुआत नहीं करूंगा तो तकरीर के बाद आप मेरे से तकरार शुरू कर दो। आप करो ना करो, ये मौलवी तकरार शुरू कर देंगे। तकरीर तो बड़ी शानदार की, मस्जिद में देना सवाब है ना। अब खुद तो कुछ नहीं बोले, मैंने नियत की है कि वालिद मोहतरम सईद महबूब हसन साहब के ईसाले सवाब के लिए 11,000 रुपया देने का सईद अब्दुल्ला शाह मंजूर से और मेरे खानदान की तरफ से ये भी दे रहे हैं, सब मिला के 21,786 हमारी तरफ से शुरू। शुरुआत कर दी है। अब तकरीर के बाद तकरार मत करना, तकरीर के बाद तकरार मत करना। और अगर आपने इस मस्जिद में कुछ नहीं लिखाया, मौलाना चांद मोहम्मद साहब, इस्माइल साहब मौलाना, अगर इन लोगों ने मस्जिद के चंदे में कुछ न लिखाया तो मुझे हक है कि मैं उनसे तकरार करूँ, फिर मैं तकरार करूंगा। मैं तो बच गया, तकरार नहीं करूंगा। ये मस्जिद की फजीलत है। अब मस्जिद के बारे में मैं आपको सिर्फ एक सही समझ एक वाकया सुना के मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। सिर्फ एक वाकया मस्जिद के बारे में। अब उस जमाने में लोग क्या लिखवाते होंगे, 50 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये, वो जमाना सस्ताई का जमाना था। अब 10,000 रुपये खाली जरूरत थी, अब कहीं से भी नहीं मिल रही थी। खुदा की शान रात दिन दुआएं मांगते थे कि मौला तेरा घर बना है, अल्लाह मुस्तबिल असबाब है। उस जमाने में हमारे कच्छ का एक सेठ आदमी, कच्छी आदमी रहता था अफ्रीका दारुस्सलाम में। खुदा की शान उसे बीमारी हो गई, और बीमारी क्या हुई? हिचकी। अपने खाना खाते हैं हिचकी आती है, आप क्या मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? हिचकी। इस तरह से खाना हजम नहीं होता तो हमारा मैदा इसको धक्का देता है, हिचकी की बीमारी हो गई। और उसने अफ्रीका में कई इलाज करवाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी कच्छ में आया, सुना कि कच्छ में बड़े बड़े हकीम लोग हैं, तो बहुत सारे हकीमों के पास गया, इन्होंने देसी दवाएं लिखवाई, खिलाई, लेकिन हिचकी में फर्क नहीं पड़ा। हिचकी शुरू हो जाए तो 2-2, 3-3 घंटा तक चले। अब इन बुजुर्ग के पास आया कि हुजूर कोई तावीज बना दो, कोई दवा दो, अफ्रीका से आया हूँ और हिचकी बंद नहीं हो रही। इन्होंने कहा कि मैं तुझे 2 गोलियां दूंगा, एक गोली सुबह खाना, एक शाम को, हिचकी बंद हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ 2 गोलियां दी, खाई, पूरा दिन हिचकी नहीं आई। दूसरी गोली 2 दिन, 3 दिन, लेकिन शर्त ये है हिचकी बंद हो जाएगी, लेकिन मुझे मस्जिद बनाने के लिए 10,000 की जरूरत है, उतने देने पड़ेंगे। वो अफ्रीका से आया था, उसने कहा मुझे मंजूर है। अफ्रीका में कई इलाज करवाए, लाखों रुपए खर्च कर डाले, हिचकी बंद नहीं हो रही है।
इन्होंने गोलियां खिलाई, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, रोज हिचकी आई, 10 दिन तक रहा, हिचकी नहीं आई, 10,000 निकाल के मस्जिद के लिए दे दिए। अब कच्छ के दूसरे जो हकीम लोग थे वही लोग, उन्होंने कहा यार ये 2 गोलियों में क्या मौजूदा था, ये कौन सी दवा थी कि 2 गोलियों से हिचकी बंद हो गई। इनके पास आई कि खुदारा ये नुस्खा हमें भी बताओ, ये नुस्खा हमें भी बताओ, 2 गोलियां खाए और हिचकी बंद हो जाए। क्या मत पूछो, ये नुस्खा मत पूछो, उन्होंने जिंदगी की बताना पड़ेगा। क्या भाई कोई नुस्खा नहीं, मैंने गेहूं की आटे की 2 गोलियां बनाई और अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि मौला शिफा देने वाला तू है, हिचकी बंद नहीं हो रही है, तेरा घर बनाना है, 10,000 की जरूरत है, मैं दवा नहीं जानता, सिर्फ गेहूं के आटे की 2 गोलियां देता हूँ, मौला शिफा दे दे। अल्लाह ने मेरी सुन ली और हिचकी बंद हो गई। देखो ये मस्जिद बनाने के लिए दुआ मांगी, अल्लाह ने कबूल किया। तो मस्जिदें अल्लाह के वास्ते बनाओ, और मस्जिद बनाने का बहुत बड़ा अजर है। बहुत मौलाना इस्माइल ने किस्सा सुनाया था, किसी बादशाह ने बनाया था, मैंने भी किस्सा पढ़ा था। किसी आदमी ने मस्जिद बनाई थी और कहा था किसी से रुपया नहीं लेने का, किसी से रुपया नहीं लेने का। उसने भी लिखा जन्नत में महल है, पास में दूसरा महल है, क्या ये फिला 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 औरत का महल है। इसने सोचा इसका महल है, इसने भी मस्जिद बनाई है। अब सब मजदूरों से पूछा कि भाई किसी औरत ने इसमें ईंट लगाई है कि नहीं, कोई सीमेंट लिया कि नहीं। एक मजदूर ने कहा हाँ, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सीमेंट बना रहा था और पानी खत्म हो गया, एक औरत पानी भर के मटका लेके जा रही थी, उसने देखा कि सीमेंट बनाना है, पानी नहीं है, तो उसने 2 मटके पानी के डाल दिए। तो मस्जिद में चंदा भी दो, और जिसके पास टैंक नहीं वो पानी दे, जिसके पास पत्थर का इंतजाम वो पत्थर दे, जो चीने दे सकते वो चीने दे, जो चटाइयां दे सकते वो चटाइयां दे, और कोई ऐसा हो कुछ न दे सके तो वो कम से कम इतना तो करे कि मस्जिद का तामीरी काम शुरू हो जाए तो उसमें खुद पत्थर उठा के दे। ये मेरी मुस्तफा की सुन्नत। जब मस्जिद पूरा बनाई तो हुजूर खुद पत्थर उठाते, मस्जिद नबी बनी तो हुजूर खुद पत्थर उठाते थे। और ये मस्जिदें हों या औलिया अल्लाह की दरगाहें हों, इनमें पत्थर उठा उठा के देना ये नबियों और वलियों की सुन्नत है। मैंने किस्सा बना था, ये आखिरी किस्सा बयान कर रहा हूँ। गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी का मिज़ार जब उनके बेटे सैयदना अब्दुल वहाब ने बनाया, मजदूर लगाए, कोई ईंटें दे रहा है, कोई चूना दे रहा है, कोई क्रिया काम कर रहा है। एक मजदूर ऐसा है कि पूरा दिन मजदूरी करे और शाम का टाइम हो तो मजदूरी लिए बगैर खाए। सैयदना अब्दुल वहाब गौसे आज़म के फर्जंद तलाश करते हुए मजदूर कहाँ गया, ये मालूम नहीं, बगदाद का नहीं है, कहीं बाहर का लगता है। दूसरे दिन वो भी आया, बाकायदा पत्थर उठा रहा है, गौसे आज़म के रोजे की तामीर में चूना दे रहा है, पूरा दिन मजदूरी करे और शाम का टाइम आए, मजदूरी चुकाने का वक्त आए तो गायब। सैयदना अब्दुल वहाब ने सरकार गौसे आज़म के मिज़ार पे मुराक़बा किया और सवाल किया कि हुजूर आपकी दरगाह बना रहा हूँ और मजदूरों को मजदूरी दे देता हूँ, पसीना ना सूखे इससे पहले दो, लेकिन एक मजदूर मजदूरी लेता नहीं और वो गायब हो जाता है। अल्लाह जाने बगदाद का नहीं है, हुजूर जरा नाम बता दो कि उसकी भी मजदूरी 10 दिन के साथ में दूं। तो गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि ये मजदूर तुमको नहीं मिलेगा। कहा क्यों? कि ये हिंदुस्तान से बहुत दिन ज़करिया मुल्तानी ये बहुत दिन ज़करिया मुल्तानी हिंदुस्तान से रोज आते हैं कि गौसे आज़म की दरगाह में काम हो रहा है, उसमें मैं भी हाथ लगाता। तो दरगाहों और मस्जिदों में काम करना ये बहुत दिन ज़करिया मुल्तानी की सुन्नत है। या मुल्तान से रोज जाते और गौसे आज़म की रोजे की तामीर में हिस्सा लेते थे। तो मेरे दोस्तों, कंधा में लिखवाओ और मस्जिद का काम हो तो उसमें जितना हो सके काम भी करो। अल्लाह पाक आपकी इस मस्जिद वाले काम ठीक है। अब ऐलान तो मौलाना इस्माइल वगैरह करेंगे, बाकी दुआ बाद में मांगेंगे।
अब इंशाअल्लाह ये मदरसे के ताबन के लिए अब मैं देख रहा हूँ कि किसके चेहरे पे खुशी आ जाती है। हुजूर की बिशारत है ना जन्नत। अब इंशाअल्लाह शुरू हो जाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ। 2 साल पहले इसी तरह से एक जलसा सजा था और उस जलसे के अंदर मैंने सिर्फ पेशाब किबला के सामने एक ऐलान करके एक मदरसे की तामीर शुरू की थी और पेशाब किबला ने दुआ की थी और कहा था कि बेटा ये काम अल्लाह मुकम्मल फरमाएगा। और हकीकत बात यह है कि बगैर मेहनत के हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई। और आपकी नजरों के सामने कभी आना तो देखना जीवाना के अंदर बहुत आलीशान मदरसा बन गया सिर्फ एक जलसे की निस्बत से और पेशाब की दुआ से। तो इंशाल्लाह ये भी मस्जिद बहुत जल्दी बनेगी। इनमें सबसे पहले हमारे मदरसे के अंदर इसी तरह से सैयदी अहमद शाह जीला